अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। भाई साहब, मैंने आपसे कहा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ दो। अगर आपके यहाँ सिरस खेड़ा में इतनी आवाज़ को बुलंद आवाज़ कहते हैं तो फिर यहाँ सिलो आवाज़ किसको कहते हैं? एक बार जरा उल्टा बोलता हूँ, आप हजरात एक बार धीरे से दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। धीरे का मतलब वायलुम बिल्कुल खत्म। अरे बुलंद आवाज़, जरा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो बेटा पढ़े नहीं तुमने। जब दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहे हो तो तकरीर हमारी कहाँ जाके निकाल दोगे? पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। दो शेर पढ़ता हूँ बरकत के लिए। आला हज़रत की इजाज़त है? बोलो इजाज़त है? 2.5 किलो का सर हिला रहे और 50 ग्राम की जबान से बोल नहीं पा रहे हो। हाँ इजाज़त है, बोल दो ना, इजाज़त है। हाँ बोला करो यार। काठमांडू में जाके क्या कहेंगे कि वहाँ के लोग मेहमानों से बात तक नहीं करते, बोलते तक नहीं। इजाज़त है तो फिर मेरे साथ बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बोलो आप लोग या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब ये पढ़ता हूँ आला हज़रत का शेर। इंशाअल्लाह इसको कोई खामोश नहीं रहेगा, खामोश नहीं रहेगा। सब सुभान अल्लाह बोलेंगे क्योंकि ये कलामे आला हज़रत है। इसमें वो असर है हज़रत कि समझ में आता है तब भी अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता है तब भी अच्छा लगता है। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बाबा तेरे तेरे या रसूल अल्लाह तेरे 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 टुकड़ों पे पले। बाबा गैर की ठोकर पे न डाल। बाबा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे तकलीफ सुनते हो सिरस खेड़ा वाले लोग, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब बोला करो सुभान अल्लाह, बोला करो सुभान अल्लाह। हमारे बाप का फायदा नहीं होता है, तुम्हारे सुभान अल्लाह बोलने से तुम्हारा ही फायदा होता है। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे
पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सताते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ताजो शरिया, ताजो शरिया, अल्लाह बहुत अच्छे, जिंदाबाद, शाबाश या रसूल बहुत अच्छे, जिंदाबाद। और ये शेर इंशाल्लाह इस पे कोई खामोश नहीं रहेगा। बड़ा कमजोर एक आदमी ने नारा लगाया खड़े होके हिम्मत की, मगर दूसरे लोगों ने उसका साथ तक नहीं दिया। देखो हाँ, लखनऊ के नवाब मशहूर थे कि बोलेंगे तो जुकाम हो जाएगा, लेकिन ये तो रामपुर के नवाब तो उनसे आगे निकल गए। बोला करो भाई, बोला करो, सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मुंह तहाए बैठे हैं, प्रेस लगाए, पता नहीं किस काम में आएगा। गाना गाने में तो बहुत काम आता है मुंह। बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तेरे 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 कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, और कौन नजरों में जचे देख के तलवार। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन नजरों में जचे देख के तलवार तेरा। एक लड़के ने बीच मजमे से खड़े होकर नारा लगाने की हिम्मत की है, मगर बहुत से लोग उसका साथ देने तक तैयार नहीं। हाँ, क्यों? कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम वीआईपी हैं, हम मौलाना लोगों की बातों में आके सुभान अल्लाह क्यों बोले, हम तो वीआईपी हैं। हम सुभान अल्लाह बोलेंगे, खड़े होकर नारा लगाएंगे तो हमारा पड़ोसी देख रहा है, क्लास फेलू देख रहा है, महल्ले वाला देख रहा है, बस्ती वाला देख रहा है, सुबह मजाक बनाएगा। अच्छा वाह, रात में तो खूब मौलाना लोगों की बातों पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं हम वीआईपी हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा पड़ोसी देख रहा है, क्लास फेलू मोहल्ले वाला देख रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं हम वीआईपी, हम काहे खड़े होकर नारा लगाएं। मगर सीरस खेड़ा के सुन्नियों, जो नबी के सच्चा गुलाम है, जो नबी के सच्चा दीवाना है, वो ये नहीं देख रहा है कि हमें हमारा पड़ोसी देख रहा है, बल्कि वो तो ये सोच रहा है कि कोई देखे या ना देखे, मदीने वाले आका देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। कोई देखे या ना देखे, मगर मदीने वाले आका हमें, जोर से बोलो आका हमें। भाई साहब ये जो चुपचाप भाई बैठा है, इसको भी मेरे आका देख रहे हो, जो मुंह बनाए बैठा है आका इसे भी देख रहे हैं, और जो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल रहा है मेरे आका उसे भी देख रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो मुंह बनाए बैठा खामोश बैठे हैं भाई साहब, अपने रोब में बैठे हैं, मेरे आका उसे भी देख रहे हैं, और जो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल रहे हैं मेरे आका उसे भी देख रहे हैं, मेरे आका उसे भी देख रहे हैं, और जो मुंह बनाए बैठा गुस्से में बैठा मेरे आका उसे भी देख रहे हैं, और जो दिल से सुभान अल्लाह बोल रहा है, नारा लगा रहा है मेरे आका उसे भी देख रहे हैं। और कसम खुदा के सिरस खेड़ा के सुन्नियों, मेरे आका मदीने में है, मदीने से एक नजर सब्ज गुंबद सुनहरी चाली से अगर एक नजर इतने बड़े मजमे पे मेरे आका की पड़ गई, तो कसम खुदा की यहाँ से बाद में उठोगे तुम्हारी झोली पहले भर जाएगी।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, वाह वाह। मेरे आका देख रहे हैं, मेरे आका मदीने से सुन रहे हैं, देख रहे हैं भाई साहब, आका आका देख रहे हैं। ये नंगे सर बैठा है आका, इसे भी देख रहे हैं। हाँ, और ये बहुत देर से घमंड में बैठा है, मुंह बनाया, आका इसे भी देख रहे हैं। अब मुस्कुरा के नबी के नाम पे सुभान अल्लाह बोल रहा है, मेरे आका उसे भी देख रहे हैं। जरा जोर से हाथ उठा के बोलो। मैं तकरीर नहीं शुरू करूंगा जब तक मेरे लायक माहौल नहीं बन जाएगा। सोच लो, मेरे आका ये भाई साहब ऐसे बैठे हैं गुस्से में, आका इन्हें भी देख रहे हैं। हाँ, और हम तो चेहरा देखते हैं, हमारी नजरें तुम्हारे चेहरे पर है, मगर मेरे आका को मेरे रब ने वो तसर्रुफ अता किया है कि मेरे आका तुम्हारा चेहरा भी देख रहे हैं और तुम्हारे दिलों का हाल भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, मेरे बहुत अच्छा, वाह। हमारी बात भी सुन रहे हैं, जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मिसकाल कर रहे हैं सुभान अल्लाह के नाम पे, मेरे आका उन्हें भी देख रहे हैं। और जो तड़प के इश्क मुस्तफ़ा में डूब कर मेरे आका की बारगाह में या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहा है, दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर रहा है, आका उसे भी देख रहे हैं। वाह, समाअत कर रहे हैं। हम यहाँ से पुकारे, वाह, जोर से हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। जोर से बोलो लाखों सलाम। मेरे आका मदीने से देख रहे हैं, मेरे आका मदीने से देख रहे हैं, तुम्हारे दिलों का हाल भी जान रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जो सिरसखेड़ा के सुन्नियों ने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस बनाई है, न जाने कहाँ कहाँ के लोग तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए, और जो जो दिल में तमन्ना है मेरे आका के सदक़े में अल्लाह ताला तुम्हारी तमन्ना कबूल फरमाए। जोर से बोलो आमीन। ये दस्तारबंदी के जलसा है, मदरसा सुभान अल्लाह। ये वक्त है, ये दौर है, मदरसे खोले जाए, मदरसे को मजबूत किया जाए, मदरसों को मजबूत किया जाए, इतना मजबूत किया जाए, इतना मजबूत किया जाए। अगर आपके घर पे प्लास्टर हो पाए या ना हो पाए, अगर आपकी दीवारें बन पाए या ना बन पाए, मगर मदरसे के अंदर अच्छे मुदर्रिस का होना, अच्छी तालीम का कराना आपके मकान बनाने से ज्यादा जरूरी है। सुभान अल्लाह बेशक। आपके मकान बनाने से ज्यादा जरूरी है कि मदरसों के हालात बेहतर किए जाएं, मदरसों के अंदर मुदर्रिसीन अच्छे रखे जाएं, मदरसों के अंदर खानों का एहतमाम अच्छा किया जाए, ताकि तो कौम के बेटे पढ़ाएं। ये जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है, आपके मदरसे में ही अगर इंग्लिश का इंतजाम हो जाए, हिंदी मैथ गणित का इंतजाम किया जाए, तो तुम्हारे बेटों को ये सेकुलर नजरिया लेने के लिए गैरों के स्कूल में जाना नहीं पड़ेगा, वहां परेड नहीं करना पड़ेगा। दुनिया सूर्य नमस्कार और दुनिया की तमाम खुराफातें तुम्हारे बच्चे सीख के नहीं आएंगे। अगर तुम्हारी दुनियावी तालीम का इंतजाम मुसलमानों के मदरसे के अंदर कर दिया जाए, तो ये सिरसखेड़ा के लोगों तुम्हारे बेटों को इल्म लेने के लिए दूसरों की दहलीज पर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे मदरसों के अंदर कुरान की तालीम भी होगी, इंग्लिश की तालीम भी होगी और कंप्यूटर की तालीम का एहतमाम भी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। वाह वाह। भाई साहब, कौम के बेटों को पढ़ाने की जरूरत है, कौम के बेटों को पढ़ाने की जरूरत है, मगर हमने भाई साहब शुरू क्या कर दिया है? हमने तो खलीफा बनाना शुरू कर दिया, हमने तो पीर बनाना शुरू कर दिया। हर गांव में पीर, हर महल्ले में पीर। अब तो पीरों ने हर तहसील खलीफा बनाना शुरू कर दिया है। जिस कौम को पीरों की जरूरत नहीं है, खलीफा की जरूरत नहीं है, तो खलीफा इतने बना डाले, हर गांव में खलीफा बन गया, हर गांव में पीर बन गया। अरे सुनो, हमें पीर की इतनी जरूरत नहीं है। पीर जो बनना है वो हमारे बनाने से नहीं, मेरे रब का करम हो जाता है, हर इंसान अच्छा भला पीर हो जाता है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। खलीफा की जरूरत नहीं है, खलीफा बनाए गए। 10-20 सालों से देखा जा रहा है, हर तहसील में खलीफा बनाए जा रहे हैं।
सही बात अल्लामा है। तनवीर। जी जी बिल्कुल सही है। इतने खलीफा तो भाई साहब पीरों की बहुत आदत हो गई, पीर ऐसे ऐसे पी रहे थे, पी रहे थे ड्रामे वाले, ऐसे ऐसे नमूने वाले, 78 अंगूठी 72 छल्ला, इतना लंबा लंबा बाल। कौन बाबा? लोटा बाबा, सोटा बाबा, खोटा बाबा। कौन पीर? डल्लब पीर, लहड़ू पीर, साइकिल पीर, मोटरसाइकिल पीर। इतने इतने ड्रामेबाज पीर निकल के आ रहे हैं और इतने खलीफा बनाए जा रहे हैं। है कौम को जरूरत थी तो अच्छे उलमा के बनाने की। वाह वाह वाह, सुभान से अल्लाह, बोलो। सुभान अल्लाह। कौम को जरूरत थी, मदरसों को मजबूत किया जाता, मदरसों के अंदर ऐसी तालीम दिलाई जाती। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब हो और उस कौम का ये हाल हो जो कि आपके सामने आपसे छिपा नहीं है, जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब हो, जिस कौम के पास मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसा उसवा हो, मेरे आका जैसा किरदार हो, जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब हो, जिस कौम के पास हदीस मुस्तफ़ा जैसी किताबें हो, अल्लाह अकबर कबीरा। ये बताओ उस कौम की इज्जत का ये आलम हो, उस कौम के सम्मान का ये आलम हो, उस कौम के वक़ार का ये आलम हो कि भाई साहब आज तुम बोझ बन गए हो। सही बात। क्या? वाह, क्या बन गए? बोझ। अरे मान लो, सच्चाई मान लो, वैसे मत करो, सच बोलना हो कड़वा लगता है। बोझ बन गए हो आप। बोझ ऐसा कि सपा मारे तो बसपा में जाओ, बसपा ठुकराए तो सपा में जाओ। बोझ बन गए, बोझ। और भाई साहब जो कौम बोझ बन जाती है, जो इंसान बोझ बन जाता है, जो बकरी दूध नहीं देती है, जो गाय दूध नहीं होती, तो वो अपने परिवार वालों पे बोझ बन जाती है। तो फिर भाई साहब घर वाले सोचते हैं इसे छोड़ के चले आओ जंगल में। सही बात जी। तुम्हें छोड़ा जा रहा है, रगेदा जा रहा है, तुम्हारे नाम पे सियासतें चमकाई जा रही है, तुम्हारे नाम पे हुकूमतें बनाई जा रही है, तुमको विलन बना के दुनिया के सामने तुम्हारी गंदी छवि दिखाई जा रही है, तुमको लुच्चा लफंगा पंचर छाप समझा जा रहा है। सही बात है जी जी बिल्कुल सही। आईना दिखा रहा हूं तुम्हें, आईना। अपने आप में पढ़ लो भाई साहब, अल्लामा फहामा। अपने लोगों पे घमंड दिखा लो, अपने अंदर आजिज़ी की सारी अखलाक, मोहब्बत मुरव्वत से एक दूसरे से अच्छे आला अखलाक से बोलना, मोहब्बत करना तो दूर की बात है। अपने आदमी के ऊपर मूछे दिखा लो, खासाहियत दिखा लो, अपनी तुरकीरी दिखा लो, अल्लामा फहामागिरी दिखा लो, मगर सच का सच ये है कि सच ये है कि तुम बोझ बन गए हो। सही बात है जी। पंचर छाप का समझा जा रहा है तुम्हें। बोलो सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? उलमा किराम ईमानदारी से मेरी बात की तायीद कर रहे, सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही बात। पंचर छाप समझा जा रहा है तुम्हें। अब सुनो, इतनी अजीम किताब जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिस कौम के पास कुरान पाक जैसी किताब, ऐसी किताब अदल से लेके अब तक जो भी दुनिया में इल्म आया है और आ चुका है और आएगा, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे रब ने वो सब कुरान के अंदर रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। इतनी अजीम किताब पाने के बाद पंचर छाप का लेवल, इतनी अजीम किताब पाने के बाद इतना अजीम उसवे हसना, इतनी अजीम सीरत, मेरे आका का वो आला किरदार। जोर से वाह वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका का वो किरदार पाने के बाद भी दुनिया में ये जिल्ला। क्यों भाई साहब, इस पर आपने कभी गौर किया है? गौर को जब करोगे जब नाते और फुर्रियों से टाइम मिले। सही बात। और अगर टाइम मिल गया तो भाई साहब घर में गए, अभी यहां से जाओगे और रात में कौन क्या बोला भूल जाओगे। बस इतना कहोगे वो मौलाना आए थे, बहुत डांट रहे थे, हैं? वो मौलाना आए थे, बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग बोले थे, मार जोश दिला के मार हंगामा कर दिया था। आपके जोश और जज्बात से कुछ जगह के बेदार करके हंगामा, इनकलाब, क्रांति हो गई।
कोई नहीं, क्रांति क्रांति हो रही है, सब सुबह भूल जाओ। जी सही बात। कोई क्रांति क्रांति इंकलाब इंकलाब नहीं हो रहा है। इंकलाब डायलॉग जलसे नारों से नहीं होते। अगर तुझे इंकलाब करना है, अगर तुझे अपनी पहचान बनाना है, अपने वजूद को दुनिया से मनवाना है, अगर तुझे दुनिया वालों से अपनी ताकत, अपना किरदार, अपना इखलाक, अपना इल्म, अपनी शराफत, अपनी नजाबत मनवाना है, तो तुझे दुनिया के अंदर नारे नहीं, तालीम का इंकलाब दिखाना होगा। तुझे मदरसों को बेहतर करना होगा। पीर नहीं, खलीफा नहीं, तुझे बेहतरीन आलिम पैदा करना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जवाब नहीं, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छे आलिम पैदा करो। अच्छे आलिम का मतलब ये मुफ्ती इकरामुल हसन साहब क़िबला, अल्लामा ताहिर रज़ा साहब क़िबला, कारी तनवीर साहब, अल्लामा तनवीर साहब, अल्लामा आरिफ साहब, अल्लामा तौहीद आलम साहब। अगर ये इंग्लिश वाले भी हो जाएं साथ में, कंप्यूटर वाले भी हो जाएं, लैपटॉप वाले भी, हाँ, दुनिया के तमाम दीगर मज़ाहिब का मुताला करने वाले भी हो जाएं, है जान पड़ जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। आगे आने वाले बच्चों को हम इसी तरह तैयार करें, मदरसों के अंदर सारे इल्म का एहतमाम करें, सारे टीचर का एहतमाम करें, और उसके बाद हम अपने बच्चों को हर इल्म से, हर लिहाज से, हर फन से, हर सब्जेक्ट में, हर जबान में अपने बच्चों को माहिर बनाएं, ताकि हमारे जो आलिम पैदा हो, हमारे जब आलिम पैदा हो, हमारे बेटे आलिम बन के मदरसे से निकले, तो ये बताओ वो दुनिया के सामने पंचर छाप न कहलवाएं, खाली मुल्ला जी न कहलवाएं, बल्कि हमारे बेटे के सामने जब कोई एतराज करे तलाक पर, हलाला पर, निकाह पर, जब हलाले पे बहस करे, बात कर हुए पे गंदी संदी डिबेट दिखाए, प्रचार करे, हिजाब के खिलाफ मुहिम चलाए, तो यही हमारे बेटे अल्लामा तौहीद आलम साहब, अल्लामा आरिफ साहब, कारी तनवीर साहब, मुफ्ती इकराम साहब, यही हर तरह से तैयार हो और कहें सुन इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने सिरस खेड़ा, जामिया रज़विया ज़ीनतुल उलूम, अल्लामा लियाकत अली खान साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना अजीम मजहब पाने के बाद, वाह वाह, है इतना अजीम मजहब, कसम खुदा की अगर इस्लाम मुसलमान समझ जाए, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म। जी जी, वाह वाह, भाई साहब, न हर लगी न फिटकरी, बाप मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, परदादा मुसलमान थे, घर में बाप ने गोश्त खाया, हमने भी गोश्त खाया, कोई मेहनत तो पड़ी नहीं है, तो क्या मालूम हो इस इस्लाम की कदर। जी जी, क्या समझे इस्लाम की कदर, फोकट में मिल गया, बाप मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे। अगर इस्लाम की अहमियत समझना है, ऐसी रसखेड़ा के सुन्नी मुसलमानों, अगर इस्लाम की अहमियत जानना है, अगर अपने मजहब की अहमियत जानना है, अगर ईमान की अहमियत जानना है, तो आओ बिलाल को देखो, अल्लाह पर कबीरा, बिलाल को बड़ी आसानी से ईमान न मिला, आसानी से ईमान न मिला, उनको ना जाने कितना तपाया गया, रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर बिलाल को नंगा करके लिटाया गया, उनके बदन को सलाखों से दागा गया, नाखूनों में परंजियां ठोकी गई, बिलाल से कहा गया बिलाल पास आ जाओ, मान जाओ, अभी नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तो बिलाल बोले आसमान इश्क़ रिसालत के, बिलाल बोले, हज़रत बिलाल बोले, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दस्तारबंदी वाले तमाम बच्चे नीचे कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं। अल्लामा खतीब हिंदुस्तान गुलाम रसूल बलियाबी साहब बहुत तेज़ी के साथ रौनक स्टेज होने वाले हैं।
दस्तारबंदी वाले तमाम बच्चे पहले दर्जा मौलवियत, फिर उसके बाद दर्जा क़िरात और उसके बाद दर्जा हिफ्ज़, तमाम बच्चे अपने अपने हिसाब से कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं। बैठ जाओ कुर्सी पे आके बैठ जाओ। माशाल्लाह, ये आपके मदरसे में मौलवियत की भी अभी मुफ्ती अकरम साहब क़िबला बता रहे थे कि मौलवियत की भी दस्तार हुई, बड़ा खुशी हुई है। अल्लाह ताला इसको मुफ्ती रजाउल मुस्तफ़ा साहब, सुभान अल्लाह, ये नौजवान उलमा हैं, अल्लाह ताला अरे इनको मजबूत कीजिए, इनके बाजुओं को, इनसे काम लीजिए, इनसे फ़ायदा उठाइए। ये बड़े काबिल लोग हैं, इनसे फ़ायदा उठाइए, इनसे काम लीजिए। अल्लाह ताला इनको, आपको, सबको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अब सुनो, मैं कहाँ पे था? अरे बोल सकता है कोई आदमी, बता सकता है? खड़े हो गए, बता खड़े हो गए। अच्छा अच्छा, बिलाल। तो सुनो भाई साहब, हर लगी ना फिट करिए, आपको मुझसे ईमान मिल गया तो आप इसलिए कदर नहीं कर रहे हो। बिलाल से पूछो ईमान की अहमियत क्या है। जब बिलाल को नंगा बदन करके उनको रेगिस्तान की तपती हुई रेत पे लिटाया गया, ना खूनों में बिरंजियां ठोकी गई, जिस्म को सलाखों से दागा गया, छाती पर बैठ के कहा गया, बिलाल मान जाओ, मान जाओ, खूबसूरत मक्के की खूबसूरत लड़की से शादी करा दी जाएगी, बेहतरीन मकान बना दिया जाएगा, नहीं तो मार दिया जाएगा। तो बिलाल बोले कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। बिलाल बोले जान ले सकते हो, इसके सिवा क्या ले सकते हो? ये कार्यक्रम आज भी चल रहा है, घर वापसी वाला। घर वापसी के नाम से आज भी उल्लाया जा रहा है। बिलाल से कहा गया, बिलाल मान जाओ, बाज आ जाओ। तो बिलाल बोले, दिल तो दे चुका हूं, अब जान बची है, जान ले लो, नबी के नाम पे जान भी कुर्बान। क्या नजर करूं आका, क्या नजर करूं आका, क्या चीज हमारी है। सुभान अल्लाह। क्या नजर करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इस्लाम की अहमियत आपको नहीं मालूम है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक से पूछा गया, दुनिया के बहुत बड़े साइंसदान से पूछा गया, ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कौन? तो वैज्ञानिक बोला कि दुनिया का सबसे कीमती मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। सबसे कीमती मजहब इस्लाम है। इस्लाम की एक एक एक्टिविटीज पे रिसर्च किया गया, एक एक मसले पे तहकीक की गई। ये जो नियत बांधते वक्त ये अंगूठे का सिरा, अंगूठे का सर, कानों की लौ से क्यों टच करते हैं, इसमें क्या फायदा है। इस्लाम की एक एक एक्टिविटीज पर, एक एक रुकन पर, एक एक वाजिब पर, एक एक मुस्तहब पर रिसर्च किया गया। भाई साहब, आप ना जाने कहाँ हो, सच्चाई दुनिया में दबाई जा रही है। जब आसमान पे रिसर्च किया गया तो वैज्ञानिक बोला कि ऐसा लगता है आसमान पे कभी दरवाजा खोला गया है, ऐसा लगता है जमीन से किरास करके, आसमान को किरास करके कोई ऊपर गया है, आसमान के ऊपर कोई गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वैज्ञान भी इसको मानता है, साइंसदान भी इसको मानते हैं कि आसमान का कभी दरवाजा खुला है, आसमान कभी खुला है, इस जमीन से आसमान के पार कभी कोई गया है। इसको वैज्ञानिक मानते हैं, डॉक्टर मानते हैं, साइंसदान मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी, कायदे तहरीके बेदारी अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़िया, कुर्सी ले आते।
बैठ जाए बैठे। सुभान अल्लाह। बहुत थोड़ी देर का मैं मेहमान हूँ आपके बीच में। कायद हिंदुस्तान, कायद अहले सुन्नत, कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब। सुभान अल्लाह। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। तशरीफ ला चुके हैं, उनकी ज़ियारत करें। पता है पूरा हिंदुस्तान इस मुख्तसर से वजूद को इतना प्यार क्यों करता है, मालूम है आपको? इस मुख्तसर से वजूद को पूरा हिंदुस्तान चाहता है, प्यार करता है। क्यों? इस वजूद के अंदर अल्लामा अरशदुल कादरी साहब का खुलूस मौजूद है। इस वजूद के अंदर अल्लामा अरशदुल कादरी साहब का खुलूस मौजूद है, उनका जज्बा मौजूद है, उनकी तरबियत मौजूद है, उनकी सोहबत का असर मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इससे पता ये चलता है रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी साहब कितनी बड़ी शख्सियत के मालिक थे। जब उनके तरबियत याफ्ता अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी के जज्बे का ये आलम है, तो रईसुल कलम के जज्बे का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। कितनी बड़ी शख्सियत के मालिक होंगे। और इनके सीने में जो वो जज्बा है वो बहुत बड़े बड़े इल्म आलिमों पर भारी है, बहुत बड़े बड़े आलिमों पर भारी है। मैं कह रहा था सुनो, पूरी दुनिया पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस्लाम की एक एक्टिविटीज पर रिसर्च किया। ये हाथ नमाज में यहाँ पे क्यों बांधते हैं? अंगूठे का सर कानों की लौ से क्यों टच करते हैं? एक एक्टिविटीज पर नाक में पानी क्यों चढ़ाते हैं? चौथियाई सर का मसा क्यों करते हैं? धुलवाना मकसद होता तो पानी ले जाके सर भिगोने का हुक्म होता, मगर नहीं, भीगे हाथ सर पे फिराना ऐसा क्यों कहा गया है? एक एक्टिविटीज पर दुनिया ने रिसर्च कर लिया है। और सुनो, जब कोई वैज्ञानिक, साइंसदान, डॉक्टर तहकीक करता है तो तहकीक की रिपोर्ट, नतीजा लिखने से पहले वुजू करता है और अपने इलाके के आलिम के पास जाता है और कहता है देर न करो कि मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चाई को दुनिया की मीडिया दबाए, कितना भी छिपाए, सच सर चढ़ के बोलता है। चाहे तू सरा में भी दबाओगे, एक न एक दिन सच बाहर निकल के आएगा और जमाना देख लेगा। जिस मजहब और मिल्लत की नुमाइंदगी अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी करते हैं, जिस मसलक और मजहब की नुमाइंदगी अल्लामा असद रजा और अहसन रजा इन जैसी शख्सियत करती है, वो मजहब कितना अजीम है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिस दिन सारी रिपोर्टें बाहर निकल के आएगी, एक रिसर्च, एक तहकीक की रिपोर्टें बाहर निकल के आएंगी, दुनिया देख लेगी ये वही मजहब है जिसके मानने वालों को हमने पंचर चार समझा था, मगर ये वो मजहब इतना अजीम है, इसको अगर पूरी तरह से सच्चे दिल से मान लिया जाए तो इसको मानने वाला दुनिया में रहबर और लीडर बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, जब इस पे रिसर्च किया तो डॉक्टर बोलता है, आर के थर्मन बोलता है कि सुनो, आसमान पे ऐसा लगता है कभी सुराख हुआ है, दरवाजा खुला है और इस पार से आदमी उस पार गया है। जरा जोर से बोलो। वैज्ञानिक बोलता है कि आसमान कभी खुला है, आदमी जमीन से आसमान के पार गया है। आज रिसर्च करके बोलता है वैज्ञानिक, मगर कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। तुम जिसको आज मानते हो, कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था, यानी जमीन से मेरे आका का अर्श तक। हाँ हाँ, वाह वाह, सुभान अल्लाह।
बाद में मानना पड़ा दुनिया को, जी जी मानना पड़ा। रमजान आ रहा ना महीने, आगे कौन सा महीना आ रहा है? कौन सा? अरे जोर से बोल दो भाई साहब, कौन सा? रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। डॉक्टर आर के थर्मन बोलता लिखता है अपनी किताब में कि मुसलमानों के पास अगर कुछ ना होता, लिखता है अपनी किताब में, मुसलमानों के पास अगर कुछ ना होता, सिर्फ रोजा होता और मुसलमान रोजे को ही पाबंदी से अमल कर लेते, तो मुसलमान कभी बीमार नहीं होता। वाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सच वो है जो खैर की जबान से निकले, हमें किसी खैर की तस्दीक की जरूरत नहीं। वाह वाह वाह। इस्लाम के किसी रुकन वाजिब मुस्तहिब को दुनिया के विज्ञान में डाल के तहकीक करने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरा मजहब, मेरा कुरान वो है, हम विज्ञान को कुरान में डाल के चेक करते हैं। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। दुनिया की साइंस को कुरान और मजहब के दायरे में लाके चेक करते हैं। इस्लाम को, इस्लाम के किसी रुकन वाजिब मुस्तहिब को सुभान अल्लाह किसी वैज्ञानिक डॉक्टर साइंसदान की तहकीक की जरूरत नहीं है। मगर सच सच होता है, वो कभी न कभी इंसान को कहना ही पड़ता है। हाँ, अब सुनो, लिखता है वो रमजान जब रोजे पे उसने रिसर्च किया, बड़ी, मैं 1-2 घंटे बातें बता सकता हूँ, कितनी कितनी कीमती पॉइंट बताया रमजान रोजे पे रिसर्च किया। एक बात बयान करके आगे बढ़ता हूँ। लिखता है अपनी रिपोर्ट में कि सुनो, 11 रमजान अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीने का साल बनाया और 11 महीने खाने की इजाजत और 1 महीने दिन में खाने से रोक दिया। क्यों? तवज्जो चाहूंगा जी जी। क्यों? इससे क्या फायदा है? रात में तो खा ही रहे, तो क्या बच गया? दिन में जितना कम खाया उससे दूना रात में उड़ा दिया। मगर ये दिन में भूखे रहने का हुक्म क्यों? है जब रोजे पे उसने रिसर्च किया, जो रिपोर्ट लिखी है, दुनिया देख करके उसकी रिपोर्ट दंग रह गई और दुनिया को मानना पड़ा कि इस्लाम के जब रोजे का आलम यह है, तो नमाज के अंदर कितनी हिकमतें छिपी होंगी। इस्लाम के एक एक रुकन में कितना जूस भरा है, कितनी हिकमतें छिपी हैं, कितनी हिकमतें छिपी हैं। वक्त नहीं है। अल मुख्तसर वो लिखता है अपनी रिपोर्ट में कि 11 महीने अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन बेहतरीन खाने खिलाता है और हम भी भाई साहब खाने में इतने आजाद हो जाते हैं। कीमा, कलेजी, मुर्ग, चंगेरी, बिरयानी, मटन, कोरमा, ये चर्बी, वो चर्बी, ये स्टू, ये कोरमा, ये शादी, ये पार्टी। 11 महीने बहुत कुछ खाते हैं, गंदी हवाएं, गंदा प्रदूषण और ये उल्टे सीधे चर्बी वाले खाने, ये सब 11 महीने खूब खाया। न जाने कहाँ कहाँ खाया, रोड पे खड़े होके खाया, होटल पे बैठ के खाया, गंदे बर्तन में खाया, प्रदूषण, गंदी हवाएं, गंदा प्रदूषण, ये उल्टे सीधे चर्बी वाले खाने, फाइटी खाने, ये तले भुने खाने 11 महीने हमने खाया। तो डॉक्टर लिखता है 11 महीने तक बॉडी खाने में आजाद होती है, खाने के लिए आजाद होती है और वो दुनिया भर के वायरस, कीटाणु, प्रदूषण, गंदी हवाएं, गंदा खाना, फाइटी खाना, चर्बी वाला खाना, ये सब खा खा के 11 महीने तक बीमारी पैदा करने वाले जरासीम हमारी बॉडी में बन जाते हैं। 11 महीने तक गंदे वायरस से, गंदे प्रदूषण से हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम मजबूत हो जाते हैं। अगर 12वें महीने में भी आजाद छोड़ दिया जाए, आदमी खाना खाता रहे 11 महीने की तरह, तो जब 13वां महीना लगेगा, यानी उन जरासीम
जरासीम की उम्र जब 13 महीना शुरू होगी तो 13वें महीने में उन वायरस कीटाणु जरासीम में बीमारी पैदा करने की कुव्वत पैदा हो जाती है, बीमारी पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। तो मेरे रब ने अपने बंदों पर रोजा अता करके इतना बड़ा एहसान किया है। ए मेरे बंदो 11 महीने खाओ, तुम्हें कबाब खाना है तो खाओ, तुम्हें चिकन मटन बिरयानी खाना है तो खाओ, जंगेरी खाना है तो खाओ, कोरमा खाना है तो खाओ, स्टू खाना है तो खाओ, मगर 1 महीने मत खाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह। 11 महीने खाओ, 1 महीने मत खाओ, ताकि 13वें महीने तक वो भी कीटाणु बीमारी पैदा करने के लायक हो जाए। नहीं, 1 महीने भूखे रहो ताकि तुम उन तमाम कीटाणु को 1 महीने में दिन में खाना ना खाने से वो कीटाणु या तो कमजोर हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बोलो या रसूलुल्लाह। ये टीवी डिबेट पे आता है हिजाब हिजाब हिजाब, और ऐसा ऐसा प्रोफेसर ऐसा लगता है कोदों बेच प्रोफेसर। सुभान अल्लाह। वाह, कॉलेज के पीछे प्रोफेसरी पढ़ के आया है, बोला हिजाब 6 मीटर कपड़े में लपेट करके औरत को जेल कर दी। जेल ऐसा ऐसा प्रोफेसर 6 मीटर का हिजाब लगा के औरत तो जेल में चली गई। दिल्ली की एक रोड पर मिला वही प्रोफेसर एक दिन, जनवरी का महीना था, वो कोदों बेच के पढ़ने वाला प्रोफेसर, जनवरी का महीना था, इतना कपड़ा पहना था, कोट पैंट टी शर्ट अंदर का ट्राउजर और पता नहीं क्या क्या शर्ट शेरवानी कोट टाई मोजा सॉस टॉप मफलर सब कुछ। तो हमने प्रोफेसर से पूछा ये बताओ सब कपड़ा मिला के 25 मीटर हो जाएगा? बोला हाँ 25 से ज्यादा पहने मौलाना। हमने कहा जब औरत 6 मीटर के हिजाब में जाती है तो बोले तुम कहते हो कि जेल में औरत के लिए जेल हो गया हिजाब, तुम तो 35 मीटर पहने हो। हमने कहा तुम तो 35 मीटर कपड़ा पहने हो तो तुम तो तिहाड़ जेल में चले गए। क्या बात है, वाह वाह। हमने कहा प्रोफेसर साहब तुम तिहाड़ जेल में कैसे? बोला मौलाना ठंडी हवाओं से बचने के लिए। हमने कहा सुन, ठंडी हवाओं से बचने के लिए तुझे 35 मीटर का कपड़ा गवा रहा है तो इस्लाम की बेटी मुसलमान की शहजादी गंदी निगाहों से बचने के लिए, गंदी हवाओं से बचने के लिए, गंदी नियतों से बचने के लिए 6 मीटर का कपड़ा पहनना गवा रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा कारी तनवीर साहब के लिए, अल्लामा तौहीद आलम साहब, हज़रत अल्लामा ताहिर साहब एक ऐसा आंदोलन चलाया पूरी दुनिया ने, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े एनजीओ चलाए गए, खोले गए, बहुत पैसा खर्च किया गया दुनिया से हिजाब खत्म करवाने के लिए। हमारी कौम की बेटियां खरीदी गई, उनकी जबानें खरीदी गई, उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया कि हिजाब क्या होता है? पर्दा तो आंखों का है। तस्लीमा नसरीन को खरीद करके उसके मुंह से क्या क्या कहलवाया। पूरी दुनिया ने मिशन चलाया हिजाब के खिलाफ, मगर मेरे रब ने जब हिजाब को जिंदगी अता करना चाहिए जी जी तो बिगलौर की सरजमीन पर एक बेटी को खड़ा कर दिया, मुस्कान खान, और एक लम्हे में उसकी एक अदा को देखकर न जाने कितने हिजाब बिक गए। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इस्लाम की एक एक रुकन के खिलाफ, वाजिब के खिलाफ, मुस्तहब के खिलाफ कितने कितने आंदोलन चलाए गए। सुनो किस बात को कहा जाए, दाढ़ी, इस्लाम में दाढ़ी क्यों इतना जरूरी है? मौलाना लोग दाढ़ी पे इतनी तकरीरें क्यों करते हैं? इतनी एनर्जी दाढ़ी पे क्यों लॉस करते हैं? ये अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब जिनकी हर तकरीर में नमाज की दावत, मुफ्ती साहब किबला, आपके मदरसे के प्रिंसिपल साहब, ये मुफ्ती साहब, इनकी हर तकरीर में नमाज की दावत क्यों?
मौलाना लियाकत आए बोले नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब आए नमाज पढ़ो। वो लॉजिक निकाल के वो दलीलें दे करके किसी सूरत से तुम्हारा दिमाग और दिल नमाज की तरफ फिर जाए, ऐसे ऐसे जुमले निकालते हैं, ऐसी ऐसी मेहनत करते हैं, जाफिशानी करते हैं, अरफरेजी करते हैं ताकि कौम इस्लाम की तरफ पलट के आ जाए, इस्लाम की तरफ पलट के आ जाए, मुसलमान सुन्नी मुसलमान नमाज की तरफ पलट के आ जाए। इतनी एनर्जी नमाज पे क्यों? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, यही बात। और कुरान में भी जगह जगह पे बार बार मुतादिद बार नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो नमाज कायम करो नमाज कायम करो। हाँ जल्दी बिठा लो जल्दी बिठा लो जो भी बैठने वालों। बस आखिरी बात है मेरी, जी जी इतने बड़े खतीब को बिठाल के और मैं तकरीर करूं, आप इस्तिफादा कीजिए। बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग, कभी कभी मिल जाते हैं, इनसे फ़ायदा उठाइए। मैं खैर इतना मुश्किल और महंगे से नहीं मिलता हूँ, बड़ी आसानी से मिल जाता हूँ और फिर मिल जाऊँगा। लेकिन हजरत के पास वाकई वक्त की बात पैसे की नहीं है। अरे ये वो लोग हैं पैसा जिनकी ठोकरों पर है, पैसा जिनकी ठोकरों पर है। और अल्लामा अरशदुल कादरी साहब का तरबियत याफ्ता कभी पैसे की तरफ देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं। कसम खुदा की मैं जहां तक जानता हूं अल्लामा की एक एक करवट कौम की फलाह के लिए होती है, एक एक सांस कौम की फलाह व बहबूद के लिए होती है। वाह वाह वाह, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, ऐसे मदरसे बनाओ भाई साहब। तुमने तो खलीफा बनाना शुरू कर दिए, बनाना था अच्छे उलमा, बनाना शुरू कर दिए खलीफा। ले खलीफा, ये खलीफा, वो खलीफा, ये खलीफा, वो खलीफा, ले खलीफा, गांव गांव खलीफा। खिलाफत नहीं खाली और खलीफा के लिए कोई पढ़ना पढ़ाना तो जरूरी है नहीं। दाढ़ी टोपी लगा लो, बरकाती टोपी लगा के एक प्रोग्राम कराओ। पीर साहब को 10,000 का लिफाफा रखो, 2-3 बार हाथ चूमो, ले बेटा खिलाफत नामा। और खिलाफत नहीं, कारी तनवीर साहब सही फरमा रहे हैं, खाली आफत। सही बात, खुली आफत। जो और कुछ कह दीजिए वो भी सही है। ये खिलाफत है। क्या होगा कौम के इन खिलाफतों से? उलमा पैदा करो, शायर पैदा करने पे तवज्जो दे रहे, शायरों को बढ़ावा दे रहे हो, फुर्रियां चला के उनकी हिम्मतें बढ़ा रहे हो ताकि अच्छे उलमा बनने का शौक नहीं बल्कि अच्छे शायर बनने का शौक पैदा हो हमारी कौम में। नहीं, आलिम जब माइक पे आए उसका हौसला बढ़ाओ, उसके जुमलों की तारीफ करो, उसकी तकरीर, उसकी गुफ्तगू की हौसला अफजाई करो ताकि हर आलिम अलगरेजी करे, मेहनत करे, जाफिशानी करे और कौम के लिए नए नए कीमती हीरे जवाहरात निकाल के लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमा की हिम्मतें बढ़ाओ, ये मुफ्ती साहब की बिला इनके हौसले बढ़ाओ, ये मुफ्ती साहब की बिला इनकी हौसला अफजाई करो। अरे मेरे भाई, आलिम तेरी कामयाबी की गारंटी है। अच्छे उलमा, ये उलमा नहीं, ये उलमा ने अच्छे उलमा, ऐसे उलमा पैदा करो। अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि तुम्हारा बेटा मस्जिद जाए तो बेहतरीन आलिम लगे, ऑफिस जाए तो बेहतरीन डॉक्टर और पीएचडी लगे। वाह 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 वाह, जिस मैदान में तुम्हारा बेटा जाए कामयाब हो, ऐसे पढ़ाओ अपने बच्चों को, ऐसे मदरसे बनाओ। तुम्हारी बेटियों को आज शिकवा कर रहे हो कि ये बेटियां जा रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, सबका कलेजा मुंह को आता है। सोशल मीडिया पे जब कोई खबर मिलती है इस्लाम की वो शहजादी जो कलमे तैयबा और चंद सूरतें सीने में लिए हुए गुमराह हो गई, मुर्तद हो गई, कलेजा मुंह को आता है। मगर गौर किया कभी ऐसा क्यों? जी जी, ये क्यों हुआ भाई साहब, क्यों हुआ? गौर किया? इसलिए भाई साहब, इसलिए हुआ कि तकरीरों में, जलसों में मर्द लोग आए, जुमे में मर्द लोग गए,
तकरीरें सुनी, इस्लाम की जानकारी मिली। आलिम हाफिज से पास बैठना उठना, मदरसे जाना, जुमे में तकरीर सुनना, जलसों में आना, कॉन्फ्रेंस में जाना, यानी मर्दों का राबता इल्म और अहले इल्म से ज्यादा है बमुकाबिले औरतों के। उनमें अभी आलिमा ज्यादा है ही नहीं जी बेशक। और जो ज्यादा आलिमा बनी भी है तो वो इतनी मेयार की नहीं है। ज्यादा आलिमा बनी ही नहीं है जो उनका राब्ते आलिमाओं से हो, और बनी भी है तो वो अभी इस मेयार की नहीं है, इस फिक्र की नहीं, सोच की नहीं है। तो मर्दों का ताल्लुक, पहली बात तो तुम्हारा भी नहीं भाई साहब, क्या ताल्लुक है? मौलाना साहब के पास आए भी हो कभी, मुफ्ती साहब के पास तो खाली गप्पे लड़ा के चले गए हो, कभी दीन की बात भी करे हो इनसे? अरे इनको बोलने का मौका तक नहीं देते। कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला, मैंने देखा है एक नेता, हमारे गांव के नेता बड़े कभी कभी बड़े अच्छे भी होते हैं और कभी कभी बड़े खतरनाक भी होते हैं। उसके पास जब बैठो नेताओं के पास तो वो अपनी ज्यादा बोलते हैं। अरे नहीं, जब महफिल में कोई आलिम दीन आए उसको बोलने दिया करो, उसको छेड़ा करो, ताकि कुछ ना कुछ तुम्हारी महफिल में दीन देके जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसे मौका दिया करो बोलने का खुल के। मगर वो भाई साहब अपनी कहे जा रहे हैं, अपनी कहे जा रहे हैं। कुल मिला के थोड़ा बहुत उलमा से हमारी कौम के नौजवानों का राब्ता है। जलसों में भी वही आते हैं, तकरीर भी वही सुनते हैं, मस्जिदों में जुमे में वही सुनते हैं। लेकिन हमारी बहनों तक, हमारी माँ बहनों तक इस्लाम की एक बात भी नहीं पहुंचती। बोलो कैसे कैसे पहुंचेंगे? कोई जरिए नहीं, बस जुमे में वो आती नहीं, जलसे में आना भी नहीं चाहिए। जलसों में उनके अंदर ऐसी आलिमाएं हैं नहीं, इसमें क्या होता? हाँ, आलिमा उनके दरमियान में तबलीग के लिए जाती नहीं। तो ये बताओ हमारी माँ बहनों तक इस्लाम की बातें कैसे पहुंचेगी? जी जी जी, सोचा भाई साहब कैसे पहुंचेगी? और थोड़ा बहुत टाइम भी मिल गया खाना पीना करने के बाद तो भाई साहब वो लग गई सीरियल देखने। और ये कौम को नौजवान कभी डांटता नहीं, कभी टोकता तक नहीं। जी जी, वो लग गई सीरियल देखने। ये बताओ जुमा में तकरीर में उनका कोई ताल्लुक नहीं इस्लामी बातों से, तो उन तक इस्लाम कैसे पहुंचेगा? थोड़ा टाइम रात में मिला भी तो वो अल्लामा साकिब रजा मुस्तफाई या अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी को सुनने के बजाय वो सीरियल देख रही है। वाह वाह। तो कैसे इस्लाम पहुंचेगा? ईमान की अहमियत कैसे पता होगी कि मेरे रब ने हमें मुसलमान बनाया, ईमान अता किया। ये ईमान इतना आसान नहीं है कि दुनिया के माल के लिए गिरवी रख दिया जाए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, या अच्छा लड़का कोई मिल जाए उसके लिए हम ईमान बेचते हैं। अगर हमारी बेटियों को ये सिखाया गया होता ईमान की अहमियत क्या है, ईमान, अरे जिंदगी देना तो दूर की बात है, जान देनी पड़ जाए फिर भी जान देना गवारा है, मगर ईमान पे आ जाता है, ये हमारी बेटियों को गवारा नहीं है। ये बातें कौन सिखाएगा? हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस ईमान की अहमियत कौन बताएगा इनको? कौन सिखाएगा कि बिलाल ने तकलीफें बर्दाश्त कर ली? अरे तुम तो पैसे के लालच में ईमान तबाह करते हो। ईमान की वो अहमियत है जिसके सामने जान की कोई अहमियत नहीं, माल की कोई अहमियत नहीं। तो ये कौम की बेटियां कैसे जानेंगी भाई साहब ईमान कितना इंपॉर्टेंट है? जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, शादी से ज्यादा, जिंदगी से ज्यादा ईमान इंपॉर्टेंट है। कैसे जानेंगी? इस्लाम की बात पहुंचती नहीं, ऊपर से चालीस और टीवी के जरिए से खुराफातें पहुंचती रहती हैं। तो ये बताओ जब जब घर वापसी का कार्यक्रम होगा तो सबसे ज्यादा इन पे असर होगा कि नहीं? सिखाओ अपनी बेटियों को ईमान की अहमियत, इस्लाम की अहमियत बताओ, जी जी, कुरान की अहमियत बताओ।
और ये कैसे पता चलेगा जब आप खलीफा बनाएंगे तब? नहीं, जब आप अच्छे उलमा बनाएंगे। हर महल्ले के अंदर, बस्ती के अंदर बेहतरीन आलिम दीन हो। ऑफिस में जाए तो लगे सबसे बड़ा मास्टर है, मस्जिद में जाए तो सबसे बड़ा लगे आलिम दीन। ऐसे उलमा पैदा कीजिए, मदरसों को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत कीजिए। मैं मानता हूँ कि अभी एकदम आप इतना आसानी से नहीं कर सकते, मगर आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने यहाँ इंतजाम कीजिए, अपना इंतजाम कीजिए, वरना नज़रियातों अफकारात का वो जो डकैती पड़ती है, जो रहजन लगे हैं तुम्हारे बच्चों के नज़रियातों अफकारात पर, बहुत जल्दी आसानी से डाका डाल लेंगे। अपने ईमान, अपने बच्चों की इज्जत व आबरू बचाओ, उनके ईमान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, अपने कौम के वक़ार को बचाओ, पंचर छाप का लेबिल हटाओ और पैगंबर इस्लाम का सच्चे दीवाने का लेबिल लगाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आमदन से एवं कसदन खता सजद हो गई, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।